कभी सोचा है, सबसे सुकून भरे पल वही होते हैं जब हम बस घर में अपने लोगों के साथ होते हैं। बारिश शाम से ही धीरे धीरे गिर रही थी, जैसे आसमान किसी पुराने गीत को बहुत हल्के सुर में गुनगुना रहा हो। छत पर पड़ती बूंदों की आवाज, खिड़की के कांच पर फिसलती पतली धारियां, सब कुछ मिलकर एक ऐसा सुकून बना रहे थे जिसमें समय जैसे खुद भी धीमा हो गया था। तुम दरवाजा खोलकर अंदर आए। भीगे हुए कपड़ों से हल्की ठंडक साथ चली आई, लेकिन घर के अंदर की गर्माहट ने उसे तुरंत अपने में समेट लिया। रसोई से हल्की सी खुशबू आ रही थी, कच्चे चावल और मसालों की। आ गए? दादी की आवाज आई, धीमी, सधी हुई, जैसे हर शब्द को आराम से जगह मिलती हो। तुमने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और चप्पल उतारकर अंदर बढ़ गए। लकड़ी का फर्श हल्का सा चरमराया, वही पुरानी जानी पहचानी आवाज। रसोई छोटी थी, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर थी। लकड़ी की अलमारी में कांच के जार करीने से रखे थे, कहीं चावल, कहीं दाल, कहीं हल्दी और जीरा। ऊपर एक पीली रोशनी वाला बल्ब चल रहा था, जो पूरे कमरे को एक नरम सी चमक दे रहा था। दादी चूल्हे के पास खड़ी थीं। उनके हाथों में वही पुरानी लाई थी, धीमी लेकिन बिल्कुल सटीक। उन्होंने बिना पीछे देखे एक कटोरी तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। इसे धो दो, धीरे धीरे, उन्होंने कहा। तुमने कटोरी ली। उसमें चावल थे, सफेद, ठंडे, शांत। तुम उन्हें सिंक तक ले गए और पानी खोल दिया। पानी की धार चावल पर गिरते ही एक मुलायम सी आवाज हुई। तुमने उंगलियों से उन्हें हल्के हल्के घुमाया। पानी थोड़ा धुंधला हो गया। ज्यादा तेज नहीं, दादी की आवाज फिर आई। तुमने हाथ धीमे कर दिए। अब चावल पानी में खुद ही धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी। बाहर बारिश अब भी चल रही थी, टप टप टप। दादी ने पास में दाल निकाल ली थी, वो भी उसे उसी तरह धोने लगी। सालों की आदत, बिना किसी जल्दबाजी के। थोड़ी देर बाद चावल साफ हो गए। तुमने उन्हें बर्तन में डाला, पानी मिलाया और दादी ने उसे चूल्हे पर रख दिया। हल्की सी टिक की आवाज के साथ गैस जली और फिर एक धीमी सी आंच उठी। दाल भी दूसरे बर्तन में चढ़ गई। उसमें हल्दी की एक चुटकी, अदरक का एक टुकड़ा। सब कुछ इतना सहज, जैसे ये कोई रेसिपी नहीं, एक आदत हो। याद है? दादी ने अचानक कहा। तू यहीं बैठ जाता था, उस छोटे स्टूल पर। तुमने नजर घुमाई। कोने में वही पुराना स्टूल रखा था, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा घिसा हुआ। और फिर खाना बनने का इंतजार करते करते सो जाता था, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम भी मुस्कुरा दिए। अब भी सो सकता हूं, तुमने धीरे से कहा। दादी हंसी, बहुत हल्की, जैसे हवा में घुल गई हो। तुमने सब्जियां उठाई और काटने लगे। चाकू और लकड़ी के तख्ते की आवाज, टक टक टक, वो आवाज भी बारिश के साथ मिलकर एक लय बना रही थी। थोड़ी देर बाद चावल से भाप उठने लगी। ढक्कन हल्का सा हिल रहा था। दादी ने आंच धीमी कर दी। अब बस इंतजार, उन्होंने कहा। तुमने प्लेटें निकाल ली, एक एक करके मेज पर रखी, फिर चम्मच। हल्की सी खनखनाहट कमरे में गूंज गई। दादी ने कपड़ा उठाया और मेज को पोंछने लगी, हालांकि वो पहले से साफ थी। ऐसे अच्छा लगता है, उन्होंने बस इतना कहा। दाल अब पक चुकी थी। दादी ने एक छोटा सा पैन गरम किया, तेल डाला, फिर राई के दाने, चटक चटक चटक, उसके बाद जीरा, सूखी मिर्च। एक खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उन्होंने वो तड़का दाल में डाला। एक पल के लिए तेज सी आवाज हुई, फिर सब शांत हो गया। उन्होंने धीरे से कहा। तुम दोनों ने मिलकर खाना मेज पर रखा, गर्मा गर्म चावल और उस पर डाली गई दाल। भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। तुम बैठ गए, पहला कौर लिया। गर्माहट सीधा अंदर तक उतर गई, जैसे सिर्फ खाना नहीं, कोई पुरानी याद भी साथ आ गई हो। दादी तुम्हें देख रही थी। अच्छा है? उन्होंने पूछा। हमेशा, तुमने कहा। कुछ देर तक बस खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी। खाना खत्म होने के बाद तुमने बर्तन उठाए, सिंक में पानी चलाया, हाथों पर गर्म पानी पड़ा, साबुन की खुशबू, प्लेटों की हल्की खटखटाहट। दादी पास में खड़ी होकर उन्हें कपड़े से पोंछती रहीं। कभी कभी हाथ टकराते, फिर दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते। जब सब साफ हो गया तो रसोई फिर से शांत हो गई। दादी ने एक छोटा सा लैंप जलाया, उसकी रोशनी और भी नरम थी। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। चल, उन्होंने कहा। तुम दोनों बरामदे में आकर बैठ गए। हवा ठंडी थी, मिट्टी की खुशबू ताजा। छत से अभी भी कभी कभी पानी की बूंद गिरती, टप। आसपास सब शांत था। दादी ने तुम्हारी बाजू की आस्तीन ठीक की, एक छोटा सा स्पर्श, लेकिन उसमें बहुत अपनापन था। थोड़ी देर और बैठते हैं, उन्होंने कहा। तुमने सिर हिलाया और उस पल में न कोई जल्दी थी, न कोई शोर,
बस एक घर था, हल्की सी ठंडक और दिल के अंदर फैली हुई वो गर्माहट जो धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह सुकून में लपेट लेती है।